और बहुत घने मेरे साथी ऐसे हैं इस सोशल मीडिया पे। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने हमारे परिवार को, हमारे को बहुत भारी भरकम गालियां दी हैं। आज मेरे कुछ सवाल जवाब हैं उन अंधभक्तों से, उन आईटी सेल के 2 कौड़ी के आदमियों से। आज कुछ सवाल और जवाब मैं पूछता हूं। मैं आप लोगों की तरह गालियां तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे कुछ सवाल जवाब है मैं वो पूछना चाहता हूं। एक सबसे पहले तो ये कहना लग रहा है कि भाई तन्ने भेज दिया बॉर्डर पर। भाई बॉर्डर पर जो खड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, बाहर के ना है, ठीक है। अब बात आती है भाई काम की बात। यार छोटा सा सवाल है मेरा, ये देखो कौन सा यो आईटी सेल का कुत्ता अंधभगत या इनके टुकड़िया पर पड़ने वाले 5,000 रुपया का आदमी कौन सा जवाब देगा? सबसे पहला जवाब है पहलगाम में जो हमला होया उसमें जो आतंकी थे उनके सिर कहां हैं? आम देश की आवाम है, जनता है। हम ये सवाल जवाब किससे करें भाई? हैं? हम टैक्स किसको देते हैं? सरकार को। हमारा रख रखाव, हमारा बचाव कौन करेगी? सरकार। हम वोट किसको देते हैं? सरकार को। तो हम सवाल और जवाब किससे करेंगे? सरकार से ही करेंगे ना। तुम्हारे आका से ही तो करेंगे या किसी और से करने चले जाएंगे? अब बात यह आती है सबसे पहली, पहलगाम के अंदर जो हमला होया वे आतंकी 7 से 8 लाख सेना हमारी हमेशा जम्मू कश्मीर में तैयार रहती है। उन्होंने हमारे देश के अंदर एंट्री कहां से करी? एक बॉर्डर तक दूसरे बॉर्डर पर 2 पेटी दारू की लेकर भी पार करके दिखा दो। पहली ही चीज, उनकी एंट्री कैसे हुई? चलो मान लिया एंट्री होगी कहीं से। एंट्री होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। पहलगाम छोटी चीज तो है नहीं। पहलगाम के अंदर हर वक्त टूरिस्ट होते हैं। वे जो टूरिस्ट जाते हैं उन टूरिस्टों पर हमला हो गया। 35 वहां नाके लगाए जाते हैं। वे सारी जितने भी नाके लगते उन नाकों को 1 हफ्ता पहले हटाने का मतलब क्या था? और वे सारे नाके हटा दिए। सारे नाके हटाकर वहां कोई आर्मी का जवान नहीं, आर्मी का छोड़ो, वहां को J&K पुलिस का जवान भी नहीं। और जवान ना होते हुए वहां पर जो हमला हो जाता है, उस हमले के 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन और आर्मी पहुंचती है। तब तक गोलियां दाग के वे सारे के सारे जितने जो आतंकी थे वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद होता है युद्ध। युद्ध हुआ किस चीज को लेके? बदला लेने को लेके। बदला किन के साथ लेना था? उन्हीं 4 आतंकियों के साथ जिनका स्केच बनाया, जिनको मारना था, जिनको गिराना था। उनके नाम पर सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम फैलाया गया। इस बांड मीडिया ने, इस गंदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने जो चंद पैसे लेकर सारी खबरा न छोड़कर उन खबरा के बीच में एक चीज ढूंढती है, हिंदू और मुसलमान कहां से हो। वो हिंदू मुसलमान ढूंढकर हम आपस में लड़वाने की कोशिश करें। ये कुछ नीचे वे आदमी जुड़ रहे हैं उसी पार्टी के अंधभगत। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो जिंदा दिल आदमी है, जो सच्चाई को सच कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो इनको जवाब देना सीखो। एक ये शर्मा जी कमेंट कर रहा है, तेरी क्यों जल रही? मेरी न्यू जल रही भाई। एक तो हमारे हरियाणा का शर्मा जी है, शहीद हो रहा है, उसके घर आज आगे देखे इकलौता चिराग बुझ गया। उनकी जो सादत वह व्यर्थ चली गई ना है। अरे गंदे आदमी, तेरी तो आंख ना खुलती, मारी तो आंख खुल रहा है। तू तो अंधभगत है, हम थोड़ी सा। एक बार सच न सच, झूठ न झूठ कहना तो सीख लो। अब बात यह थी भाई, उन 4 आतंकवादियों को मारने को लेके जंग छिड़ जाती, 2 देशों के बीच में वार हो जाता है। यानी कि 4 आतंकी मारने के लिए हमने दूसरे देश पर हमला करना पड़ गया। हमारी इतनी बड़ी नौबत आ गई। कोई दिक्कत नहीं, हमला कर दो। हमला हो गया, आतंकवाद मिटाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वहां 26 से 27 हमारी शहादतें हुई है। अब शहादत होने के बाद वहां हमला हो रहा है। हमला किसके बीच में हुआ? सेनाओं के बीच में नहीं, मीडियाओं के बीच में। जो गोदी मीडिया हिंदुस्तान की 144 में 45वें नंबर पे जिनको गिना जाता है, मीडिया को 195-96 टोटल देश है, 145वें नंबर पर शर्म आनी चाहिए इस झूठी पाखंडी मीडिया ने
जो हमने मरवाण न कटवाण न 24 घंटे तैयार रहे है, इन्होंने आधे पाकिस्तान पर पहली रात ने कब्जा कर लिया और अगले दिन सुबह उठकर माफी मांग ली। अब ये जो हमने खबर दिखाई वो गलत थी, कितना कोई कब्जा नहीं होया। उधर से जो पाकिस्तान की मीडिया आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, उनने भी दिखा दिया हमने सिरसा उड़ा दिया, दिल्ली चंडीगढ़ उड़ा दी। अब बात क्या है, झगड़ा था बोल बतला के, मीडिया टू मीडिया। वे यहां से झूठ फेंक रहे हैं, उधर के वहां से फेंक रहे हैं। पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। कल सुबह मैंने एक वीडियो घेरी थी, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ सामान्य स्थिति हो जाएगी, दोनों देशों में आपस में मित्रता हो जाएगी, संबंध हो जाएंगे, नेता मंत्री आपस में गले मिलेंगे, हाथ मिलाओगे। लेकिन दुख एक बात का है, बॉर्डर के ऊपर जो सादतें हुई हैं, जो हमारे भाई हमारे साथी शहीद हुए हैं, जो आम जनता बेचारी मारी गई है, जिनके घर परिवार उड़ाए गए हैं, जो हमारे देश के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन सब से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? पहली बात, क्या वे आदमी वापिस आ जाएंगे जिनकी शहादत होगी? और शहादत होती है हिंदुस्तान को, देश को ये अपना देश को जिताने के लिए अगर युद्ध होता है। हमारी समझ में तो अभी तक यही नहीं आई ये वॉर था या चुनावी वॉर था। बिहार के अंदर चुनाव आने लग रहा है, सबसे पहली तो हाथ जोड़ के इस गोदी मीडिया तय, इस गोदी के अंधभक्ता ते एक विनती है, बिहार चुनाव में ये मुद्दा मत बनाना कि हमने पाकिस्तान को आंख दिखा दी, पाकिस्तान को बैक फुट पे हटा दिया या पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। जब इतनी अच्छी युद्ध में स्थिति थी, हम सबसे आगे थे, हमारे जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल कर्नल हैं, सेना के जो प्रमुख सेवादार हैं, वे पूछने लग रहे जब युद्ध में हमारी इतनी अच्छी स्थिति होगी थी, पकड़ होगी थी, तो हमने बैक फुट में हटने की जरूरत क्या थी? सारे देश ने वो सवाल पूछना चाहिए। और जिसके अंदर हिम्मत नहीं वो वीडियो शेयर करके इन अंधभक्तों से, इन गोदी मीडिया से जरूर पूछो। उसके बाद बारी आती है भाई, हमने 4 आतंकवादी मारने थे, वे 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव में हमला कराया। आप सबसे बार बार एक बात पूछना चाहूंगा, हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन जो पहलगांव के आतंकवादी थे उनके सिर तो चाहिए। वे तो काल भी चाहिए थे, वे आज भी चाहिए थे। दोनों बातें समझना इतना कठिन तो कौन है यार, इतने मूर्ख तो नहीं हो कि समझ नहीं पाओगे। आमने वे 4 आतंकवादियों के सिर चाहिए थे, जिसके ऊपर पूरे देश को युद्ध के अंदर एक पार्टी ने झोंक दिया। और इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक मारे गए। देश को आखिर मिला क्या? उन 4 आदमियों का तो अभी नहीं पता। जिनके लिए यह लड़ाई शुरू हुई, उनका नामो निशान तक नहीं पता। उनको जमीन खा गया आसमान, या कहीं ना कहीं इस सरकार को यह डर है कि वे जिंदा पकड़े गए, जिंदा पकड़ने के कारण सरकार की पोल ना खुल जा। हद की बात है यार, मतलब के हर चीज को राजनीति बना दिया, हर चीज को। इस देश के अंदर 2 डिमक हैं, एक अंधभगत, दूसरी गोदी मीडिया। इन दोनों ने इस देश को बर्बाद कर दिया और आप लोग समझ नहीं रहे। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहूंगे, टीवी वाले जो रात ने दिखाऊं थे 26 ठिकानों पर हमले कर दिए, भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और पड़े पड़े मीडिया वाले न्यू कहने लग रहे थे पाकिस्तान में प्लॉट लेने की तैयारी कर लो, आधा पाकिस्तान तक कब्जा लिया, रात न आधा सूता उठते कब्जा लेंगे। कर गया भाई वो कब्जे वाला पाकिस्तान, जो कब्जा किया था आप लोगों ने बात बातों से है। यो सीज फायर ये सारे, मतलब ये जो एक इतना बड़ा प्रोपगेंडा बना के, और अब इस चीज को कैश किया जाएगा। आज भी हिंदुस्तान एक बात पूछता है, वे 4 आतंकवादी हैं, उनका सिर कहां है? देश को कौन सा न्याय मिला? देश पर जो हमारे बेटे शहीद हो गए, ये भी पता अभी तक 10 से 12 आदमी दिखाए गए हैं जो शहीद हुए हैं। एक फौजी साथी ने, सरदार जी ने पोस्ट डाल रखी थी ऑन ड्यूटी, उसके अकाउंट को उड़ा दिया गया। उसमें उसने बहुत बड़ा आंकड़ा बता रखा है कि इतने हमारे जवान शहीद हुए हैं। और बदले में पाकिस्तान का नुकसान क्या किया है वो भी तो उजागर करो, वो भी तो बताओ।
वहां पे अगर किसी चीज पे हमला हुआ है तो सिर्फ एक चीज पे, एक जो उस साइड जो सबसे पहले हमला हुआ था, जो मस्जिद थी, वो रियलिटी है, उसको मानते हैं। जी न्यूज वाला ने तो लाहौर में तिरंगा फहरा दिया था, वो तिरंगे उड़े तो तार कौन ले आया? पूछना चाहते हैं उस तिरंगे को वहां से लेके कौन आया है? गुलामी की मतलब हद होती है यार। मतलब आप लोग इतने मेंटल स्थिति में चले गए क्या? अब कुछ जो देश के अंदर चल रहा कुछ भी, एक ये देखो हिंदू राष्ट्र नाम से आईडी बना रहा, कितनी छोत्री छोत्री गाड़ा लिखन लग रहा मेरे ते। न्यू का यो ले ले तू, यो मेरे दो रवि, तेरे ते के मन बड्डा हो गया, तेरे ते दे दूं है? सारे कुण बेन बैठा के चला लिए ही पे देख लिया संग होता है। तेरे बाप के श्यामी टकरा के गाड़ दे गए, देखा जिंदा धरती में ना गाड़ी तू, नाम बदल दिए, तड़प बनाऊं राष्ट्रवादी। कुत्ते आदमियों, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पार्टी के तलवे चाट चाट तुमने ऐसी की तैसी करवा ली। एक बात बताओ, 1925 से ये कच्छेदारी कच्छा पैर पैर के लाठी घुमान की प्रैक्टिस करे, रनू का देश ने हमारी जरूरत पड़ी, हम देश के लिए युद्ध लड़ाएंगे। काम करो, सेना को पीछे हटा के संग नया कर दो। जिनका आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने संपूर्ण जिंदगी अंग्रेजों के तलवे चाटे, उन आदमियों को आप लोगों ने सरकार बना के बैठा दिया। देश का विनाश होना तो तय था ही था। संघ वाले तो कहना चाह रहा हूं, एक लड़ाई बता दो भाई, गारंटी देता हूं जिंदगी में कदे लाई नहीं आऊंगे। एक लड़ाई अड़े ऑन द स्पॉट बोल रहा हूं, एक वह लड़ाई लेकर भेज दो जो संघ ने आज तक देश के खातिर लड़ी हो। किया क्या आप लोगों ने? पहले अंग्रेजों के पिट्ठू तो अंग्रेजों के गुलाम थे। आप तो वो लोग हो जो 2001 तक तिरंगे झंडे को भी अपने ऑफिस में नहीं लहराया करते। थारा संघ का झंडा ऊपर लहराया करता और तिरंगा नीचे, और तुम ये सवाल जवाब करते हो। स्पेशली संघी आदमियों को कह रहा हूं मैं, सेना देश का गौरव थी, गौरव है, गौरव रहेगी। मैं लेकिन ये जो जितने नेता हैं, मंत्री हैं, मेरे सवाल जवाब उनसे हैं, इस देश को क्यों बेच खा रहे हो? सबसे बड़ा आतंकवाद भाई देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़वा रही है सरकार, यो सबसे बड़ा आतंकवाद है। आदमी और आदमी के अंदर इन लोगों ने जहर भर दिया। कब तक आप लोग आंखें खोल के, कान खोल के ये बातें नहीं समझोगे? अच्छा एक बात और सुनो, आज ही नोट कर लेना, कैसे ही दिखाएं इब्ती, गारंटी देता हूं इस बात की, 10 से 12 सही दिखाएं टोटल लड़ाई में। डेली की अपडेट देखते रहना सरकार की, डेली की अपडेट आऊंगी। 2 शहीद आज हो गए, 3 शहीद आज हो गए। पाकिस्तान अभी भी कुत्तेपन पे आया हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं रुक रही। आज इतने शहीद हो गए, डेली आंकड़ा होगा, लेकिन वे शहीद पहले ही हो चुके हैं।